मेरे सभी सनातनी भाइयों बहनों को जय जय श्री राम। 90 डेज सनातनी चैलेंज का आज मेरा 1/3 चैलेंज पूरा हो चुका है। मतलब आज मेरा 30 दिन चैलेंज लगातार पूरा हो चुका है। तो सनातनी चैलेंज को लगातार 30 दिन तक करने के बाद मेरे अंदर क्या बदलाव आया, उसको मैंने 3 भागों में बांटा है। पहला है शारीरिक बदलाव, दूसरा आंतरिक बदलाव और तीसरा मानसिक और आध्यात्मिक बदलाव। और मैंने सनातनी दिनचर्या ही क्यों फॉलो किया, कोई और दिनचर्या क्यों नहीं फॉलो किया। और साथ ही साथ मैं आपको अपने डाइट के बारे में बताऊँगा, मेरे सोने का, उठने का, जागने का समय क्या है, क्या निर्धारित समय किया है मैंने, वो आपको डिटेल में बताऊंगा। मैं क्या डाइट लेता हूँ और साथ ही साथ मैं मेरे योग में मैं योग क्या क्या योग करता हूँ, प्राणायाम कैसे करता हूँ, आसन क्या क्या हैं। और साथ ही साथ मैं आपको बताऊंगा कि मेरे जिम के रूटीन क्या हैं और एकादशी के दिन मैं जिम क्यों नहीं जाता, ये भी मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले शुरू करते हैं शारीरिक बदलाव से। तो शारीरिक बदलाव के बारे में जब आपसे बात करूँगा तो जैसे मैंने चैलेंज जब स्टार्ट किया था 31 दिसंबर से, उसके 5 दिन पहले का ये वीडियो है जो आपके स्क्रीन के सामने ये आ रहा है। तो 4-5 दिन पहले ये कंडीशन था मेरे शरीर की। और अभी नेक्स्ट वीडियो जो आएगा, वो जो वीडियो है वो अभी 30 दिन कंप्लीट करने के बाद जो मेरे शारीरिक बदलाव हुआ है वो आप इस वीडियो में देख सकते हैं। और आपको साफ पता चलेगा कि 30 दिनों में सनातनी दिनचर्या फॉलो करने से आपके शरीर में क्या बदलाव आया है। तो अब बात करते हैं मेरे अंदर आंतरिक बदलाव क्या हुए। आंतरिक बदलाव के बारे में अगर बात की जाए तो मुझे किसी भी तरह की पाचन की समस्या, कोई अपच, कोई गैस, या फिर लगातार मैं 30 दिनों तक ब्रह्म मुहूर्त में उठ के नहाया हूँ, कोई भी सर्दी नहीं, कोई जुकाम नहीं। अंदरूनी रूप से मेरा शरीर काफ़ी मजबूत हुआ है, मुझे ऐसा महसूस हुआ है और काफ़ी एनर्जी फील हो रही है। शुरू में तो पहले 1 हफ्ते में तो काफ़ी बॉडी लो फील कर रही थी, दोपहर में नींद भी आ रहा था। लेकिन अभी जो है, एक बार सुबह उठ जाता हूँ तो पूरे दिन फ्रेश रहता हूँ, मुझे समय से नींद आती है, मेरी नींद भी गहरी हो गई है, काफ़ी डीप स्लीप हो गया है और उठने के बाद काफ़ी फ्रेशनेस महसूस होता है। और अब बात करते हैं सबसे ज़रूरी और अहम बदलाव, जो कि मानसिक और आध्यात्मिक बदलाव है। तो मानसिक बदलाव के रूप में अगर बात किया जाए तो स्टार्टिंग में जब मैं सुबह उठता था भोर में, तो मुझे बहुत ही अजीब सा फील होता था, क्योंकि सुबह 4 बजे उठना, उसके बाद से आपको स्नान करना, योग करना, पूजन करना, ये सब मैं अकेले करता था, बिल्कुल अकेला-अकेला फील होता था। लेकिन जैसे-जैसे 5 दिन, 7 दिन, 10 दिन बीते, तो यही बदलाव, ये जो मुझे अजीब लगता था, ये मेरे एनर्जी के रूप में कन्वर्ट होने लगा। ऐसा लग रहा था जैसे ब्रह्म मुहूर्त में उठने से भगवान से जुड़ाव हो रहा है, मन काफ़ी शांत महसूस करता था। और मैंने कहीं पढ़ा भी था कि अगर आपको अध्यात्म से जुड़ना है, भगवान से सीधा संपर्क करना है, तो आप सुबह ब्रह्म मुहूर्त में ही उठिए, स्नान करिए और पूजन पे बैठिए। आपका सीधा कनेक्शन आपकी आत्मा का और परमात्मा का सीधा कनेक्शन होता है। और मैंने इस चीज़ को महसूस भी किया। मैंने सनातनी चैलेंज ही क्यों चुना, कोई और चैलेंज क्यों नहीं। तो मैंने सनातनी दिनचर्या चैलेंज इसलिए खुद बनाया ताकि मैं चाहता था कि अपनी एक हिंदू संस्कृति से जुड़ी हुई एक सभ्यता जो है, जो पुराने हमारे ऋषि मुनि, हमारे आज से 50 साल 60 साल पहले के लोग जो नॉर्मली फॉलो करते थे, मैंने सोचा कि ऐसे सनातनी दिनचर्या को बनाया जाए जो एक आम दिनचर्या हो, जो कि आज के लोग भूल चुके हों। इसीलिए मैंने एक ऐसा चैलेंज बनाया जो स्वदेशी हो, पूरी तरह से अपना ही चैलेंज हो, अपने शास्त्रों में जो लिखा है उस रूटीन को फॉलो करते हुए, जिसमें ब्रह्मचर्य का पालन करना, ब्रह्म मुहूर्त में उठना, पूजन करना, स्नान करना, योग करना, व्यायाम करना, शुद्ध शाकाहारी भोजन करना। मैं पिछले कई दिनों से, लगभग 2-3 महीनों से प्रेमानंद जी महाराज के वचन को सुनते आ रहा हूँ इंस्टाग्राम, यूट्यूब के माध्यम से, और उन्होंने मुझे काफ़ी प्रभावित किया ब्रह्मचर्य को पालन करने में, ब्रह्म मुहूर्त को उठने में। क्योंकि उनके हर दूसरे तीसरे वीडियो में मैं यही सुनता आ रहा था कि ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए, ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करना चाहिए, पूजन करना चाहिए और ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, अपने ब्रह्मचर्य का रक्षण करना चाहिए, जिससे कि आप बलिष्ठ होंगे, आपका शारीरिक सौंदर्य बढ़ेगा, आपके आभा मंडल बढ़ेंगे। तो इसलिए मैंने एक ऐसे चैलेंज को ही स्टार्ट किया जो सनातन से जुड़ा हुआ हो। आज के इस युग में हमारे जो हिंदू युवा हैं, हमारे भाई बहन हैं, जो गलत संगत में पड़ जा रहे हैं, नशे में लिप्त रह रहे हैं, मैं चाहता हूं कि वो सभी ऐसे चैलेंज को फॉलो करके, जो सनातन से जुड़ा हुआ है, उनकी सभ्यता से जुड़ा हुआ है, हिंदू संस्कृति से जुड़ा हुआ है, उसको फॉलो करके अपने दिनचर्या को बदलें। और ये नशे के से लिप्त जो रह चुके हैं, नशे में जो पड़ चुके हैं, फंस चुके हैं, उससे बाहर आएँ, ब्रह्मचर्य का पालन करें और अच्छी संस्कृति को अपनाएं, अपने हिंदू संस्कृति को आगे बढ़ाएं और साथ ही साथ अपने शारीरिक स्वास्थ्य को, आंतरिक स्वास्थ्य को, मानसिक स्वास्थ्य को और आध्यात्मिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाएं, भगवान से जुड़ें। इसलिए मैंने ये चैलेंज शुरू किया। और अब बात करते हैं मेरे डाइट की बात। तो डाइट में मेरा रूटीन यही होता है कि सुबह योग के बाद मैं ओट्स खाता हूँ या तो फल खाता हूँ और साथ में उसके ड्राई फ्रूट्स खाता हूँ। उसके बाद मैं जिम चला जाता हूँ
और जिम से आने के बाद लगभग मैं 1 स्कूप प्रोटीन का लेता हूँ और उसके आधी 1 घंटे बाद घर पे जो नाश्ता बना होता है, रोटी सब्जी और 1 गिलास दूध उसके साथ लेता हूँ। और उससे 2-3 घंटे बाद दोपहर में 3 साढ़े 3 बजे में घर पे जो भोजन बना होता है, चावल दाल रोटी सब्जी, उसको मैं प्राप्त करता हूँ। और सूर्यास्त के बाद मैं भोजन नहीं करता। सूर्यास्त के बाद मैं मंदिर दर्शन करता हूँ। मंदिर दर्शन के बाद अगर मुझे भूख लगी होती है तो मैं एक छोटे गिलास का दूध पी लेता हूँ और उसके बाद सोने से पहले मैं एक बड़े गिलास का दूध पी के सो जाता हूँ। और पूरे दिन में लगभग मेरा प्रोटीन इंटेक अभी 80 से 90 ग्राम ही होगा, जो कि मेरे हिसाब से थोड़ा कम है और मैं आगे इसको बढ़ाने की भी कोशिश करने वाला हूँ। और साथ ही साथ मैं आपको बताता हूँ कि मेरे उठने और सोने का रूटीन क्या है। तो मैं सुबह 4 से 4:30 के बीच प्रतिदिन उठ जाता हूँ और रात को 9 से 9:30 होते होते मैं सो जाता हूँ। इससे मेरी रूटीन जो है काफ़ी अच्छी हो गई है और समय पे मेरी नींद खुल जाती है और समय पे ही मैं उठ जाता हूँ। तो ये तो हो गई नींद की बात। अब अगली बात करते हैं योग की। तो योग में मैं प्राणायाम करता हूँ, आसन करता हूँ और अंत में मैं ध्यान करता हूँ। जो मेरे योग गुरु हैं प्रदीप साहा जी, उन्होंने मुझे लिख के मेरे पूरा डिजाइन करके दिया हुआ है। प्राणायाम में मैं पहले ओम उच्चारण से शुरू करता हूँ, फिर गहरी सांस लेता हूँ, उसके बाद से मैं यौगिक श्वसन करता हूँ। यौगिक श्वसन के बाद मैं सामान्य भस्त्रिका करता हूँ। उसके बाद मैं विशिष्ट भस्त्रिका करता हूँ। विशिष्ट भस्त्रिका जब खत्म हो जाता है उसके बाद से मैं कपालभाति प्रारंभ कर देता हूँ। 200 से 300 कपालभाति करने के बाद मैं अनुलोम विलोम का प्राणायाम करता हूँ। अनुलोम विलोम करने के बाद मैं भ्रामरी करता हूँ, उसके बाद उज्जाई करता हूँ और अंत में मूल बंद करके मैं अपने प्राणायाम को समाप्त कर देता हूँ। उसके बाद मैं आसन की तरफ बढ़ता हूँ। तो आसन में मैं सूर्य नमस्कार, भुजंगासन, ताड़ासन, वृक्षासन, बकासन, हलासन, चक्रासन, मयूरासन, शीर्षासन, भुजंगासन, ये सभी आसन करके मैं आसन को भी पूरा कर देता हूँ। उसके बाद अंत में मैं पृथ्वी मुद्रा में ध्यान लगाता हूँ 15 मिनट का और उसके बाद मेरा योग कंप्लीट हो जाता है। और मैं बात करता हूँ अपने एक्सरसाइज रूटीन की। तो एक्सरसाइज रूटीन में मेरा जो रूटीन होता है, मैं हफ्ते में 7 दिन एक्सरसाइज करना होता है। जैसा कि मेरा चैलेंज है 90 दिनों तक लगातार करने का, तो मैं डे बाई डे कभी चेस्ट, किसी दिन बाइसेप्स, किसी दिन आर्म्स, मतलब किसी दिन बैक का एक्सरसाइज, किसी दिन लेग्स, और ऐसे करके मैं वर्कआउट करता हूँ। और मैं एकादशी के दिन वर्कआउट क्यों नहीं करता, ये आप लोग बहुत से लोग जानना चाहते होंगे। तो एकादशी के दिन मैं हर 15 दिन में एकादशी पड़ती है, तो मैं एकादशी के दिन निर्जला व्रत रहता हूँ। तो उस दिन मैं वर्कआउट इसलिए नहीं करता कि अगर वर्कआउट करूँगा तो काफ़ी प्यास लगेगी, गला सूख जाएगा और वो बहुत ही गलत हो जाएगा शरीर के साथ, और प्यास को जो है रोक नहीं सकते हैं। इसलिए मैं उस दिन वर्कआउट नहीं करता। उस दिन नॉर्मल टहल लेता हूँ 4-5 किलोमीटर का, और इसी के साथ मेरा दिनचर्या पूरा हो जाता है। तो मैं सभी युवा साथियों से, अपने नौजवान साथियों से और हर वर्ग से मैं ये विनती करना चाहता हूँ कि इस सनातन दिनचर्या को आप भी फॉलो करें। 30 दिनों में क्या बदलाव हुआ वो आप लोगों ने वीडियो के माध्यम से जाना, और आगे 30 दिनों में यानी 60वें दिन क्या बदलाव होगा उसके लिए मैं फिर 60वें दिन एक वीडियो बनाऊंगा। और अंत में जब 90 दिन मेरा कंप्लीट हो जाएगा तो 90 दिनों के बाद मैं एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं पूरी तरह से बदलाव को दिखाऊंगा। और मैं आप लोगों से वादा करता हूं कि ये एक ऐसा चैलेंज है जिसमें आप अध्यात्म रूप से काफ़ी मजबूत होंगे, मानसिक रूप से काफ़ी मजबूत होंगे। इसलिए मैं चाहता हूं कि आप सभी लोग, सभी से विनती करता हूं, आग्रह करता हूं, सभी युवाओं को आह्वान करता हूं कि आप इस सनातनी दिनचर्या को फॉलो करें। आप शारीरिक रूप से बहुत मजबूत होंगे, मानसिक रूप से बहुत मजबूत होंगे, आध्यात्मिक रूप से बहुत ही मजबूत होंगे और भगवान से जुड़ेंगे। तो इसी के साथ मैं अपने वाणी को विश्राम करता हूँ। तो प्रेम से बोलिए राधे राधे।